प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। कभी भी किसी भी जातक की कुंडली में अगर उसका जन्म, जो उनका जन्म का जो जन्म तिथि है, वो अगर कृष्ण पक्ष के नवमी तिथि से लेकर के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि तक के बीच हुआ है, तो वो चंद्रमा क्षीण चंद्रमा होते हैं, वो चंद्रमा पापक चंद्रमा होते हैं। और ये चंद्रमा व्यक्ति को असंतुलित करने के लिए काफी होते हैं। इसके साथ साथ चंद्रमा कब और भी परेशान करने वाले होते हैं, मैं आप ही के प्रश्न का उत्तर लेकर के एक और कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हूं। ये अलग सूत्र होगा जो आप लोगों को बड़ा नया लगेगा। तो उसमें दूसरे सिद्धांत में ये बात आती है कि चंद्रमा पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। एक कार्यक्रम, ये इससे भी चंद्रमा कमजोर होते हैं। एक कार्यक्रम मैंने बनाया था जिसमें ये बात कही थी कि चंद्रमा पे जितने ग्रहों का प्रभाव होगा, गुरु शुक्र बुध, जितने ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर होगा, उतना ही चंद्रमा मजबूत होता है। तो ये चंद्रमा मजबूत होते हैं। उसमें भी अगर चंद्रमा मजबूत कब हो जाते हैं पक्ष के बल से, तो शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के, मतलब आप इसे नौमी भी कह सकते हैं, ऐसे अष्टमी कह सकता हूं, तो सूर्य शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के और कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि तक के बीच के चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा कहे जाते हैं, जिसमें से वो दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तक के चंद्रमा पूर्णेंदु होते हैं और ये बलवान होते हैं, जिसका सीधा सा अर्थ होता है कि वो जातक को बहुत ही केयरफुल बनाते हैं और व्यवस्थित बनाते हैं, बेहतरीन बनाते हैं और बड़ी ही निर्बाध गति से उसके सारे काम होते रहते हैं, उसको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। पर आज जो मैं आपको लेकर के आया हूं कार्यक्रम, उसमें चंद्रमा किन किन भावों में कभी भी, जैसे मैंने अभी कहा कि कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के और शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि तक के चंद्रमा क्षीण चंद्रमा होते हैं और ये कष्टप्रद होते हैं, तकलीफदायक होते हैं। पर वो चंद्रमा भी कब बहुत अच्छे हो जाते हैं, जब वो क्षीण चंद्रमा भी हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब जन्म कुंडली में ये चंद्रमा, मैंने इस पर कार्यक्रम भी पहले बनाया था, पर ये दूसरा है कि जब चंद्रमा द्वितीय में बैठे हो क्षीण होकर के, जन्म कुंडली में तृतीय भाव में बैठे हो क्षीण होकर के, छठे में बैठे हो क्षीण होकर के, क्षीण चंद्रमा, और सप्तम में बैठे हो क्षीण होकर के, दशम और एकादशवें में भी क्षीण होकर के बैठे हो, मतलब पापग्रह के चंद्रमा हो। लेकिन अगर इन पे कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु की दृष्टि यहां से पड़ जाए, मतलब यहां से भी कहीं से भी अगर चंद्रमा इन भावों में बैठे हो और उनपे गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो ये क्षीण चंद्रमा भी जातक को देने वाले हो जाते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र जो है ना, बड़ी अजीब बात है। यहाँ पे आपको एक सिद्धांत किसी एक कुंडली पे बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल हो जाए और वही सिद्धांत किसी दूसरी कुंडली पे बिल्कुल ही नहीं होती है, वो मतलब वो बनता ही नहीं है। तो ये कहने का अर्थ है कि आप कभी भी एक तरीके से सभी कुंडलियों को नहीं देख सकते। वह प्रत्येक कुंडली के देखने का तरीका अलग होता है और प्रत्येक कुंडली की अपनी परिस्थिति होती है। प्रत्येक कुंडली और जातक का प्रारब्ध अलग होता है और उसके फल कथन भी अलग होते हैं। तो मेरे कहने का सीधा और स्पष्ट अर्थ ये था कि अगर आपकी कुंडली में क्षीण चंद्रमा इन भावों में बैठे हैं और अगर उनपे कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है किसी भी भाव से, जैसे अगर यहां बैठे हैं तो वो यहां बैठ करके देखेंगे या यहां बैठ करके देखेंगे, अगर चंद्रमा यहां बैठे हैं तो गुरु की दृष्टि यहां से पड़ेगी और यहां से पड़ेगी। कहीं से भी उनपे, अगर आप ज्योतिष जानते हैं तो इतना तो समझ है आपको कि चंद्रमा को गुरु कहां कहां से देख सकते हैं। तो इन भावों के चंद्रमा अगर गुरु के, तो ये बात होती है। अब आइए आपको अब इसका फायदा क्या है ये तो बताना भूल गया था। इसका लाभ ये होता है कि व्यक्ति को पत्नी से सुख मिलता है। इसका लाभ ये होता है कि व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से सुख मिलता है। इसका लाभ ये होता है कि उसको सर्वस्व सुख मिलता है। इसका लाभ ये होता है कि वो सदैव ही पुरस्कार अर्जित करने वाला और पद की वृद्धि के साथ साथ वो व्यवस्थित होता है, विख्यात होता है, विश्वविख्यात होता है। समाज उसको बड़े ही आदर की दृष्टि से देखता है। उसके तरीके अच्छे होते हैं, वो गलत तरीके से धन नहीं कमाता और सदैव ही सर्वस्व समाज को देने वाला होता है। क्लियर है? अब आइए, इतनी सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई। आप लोग कार्यक्रम रोज नहीं देखते हैं, मेरे कार्यक्रम रोज नहीं चलते, कभी कभी चलते हैं। पर आप लोग अगर देख रहे हैं तो इससे थोड़ा, कहते हैं ना कि कार्यक्रम तब फैलता है जब सुनते हैं कि लाइक बटन दबाया जाता है, तो आप लोग दबा दिया करिए, लाइक जरूर कर दीजिए कार्यक्रम, उससे कार्यक्रम को बल मिलता है। आइए गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूं। गीता जी के 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान ने बड़ी अद्भुत बात कही। पृथ्वी लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं में भी ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बनी है जो सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों गुणों से
युक्त न हो, तीनों का समावेश नहीं हो, किसी न किसी एक चीज से, एक गुण से वो प्रभावित है। सात्विक होगा या तो राजसिक होगा या तो तामसिक होगा। पर जो त्रिगुणातीत हैं वो परमात्मा है, परम तत्व, जो तीनों गुणों से परे हैं। मतलब उनके ऊपर न तो सात्विकता का प्रभाव है, न तो राजसिक हैं वो, न तो तामसिक हैं, वो त्रिगुणातीत है, तीनों ही गुणों से मुक्त जो है ना। जिसको समस्त ज्ञान है, भगो अस्ति यस्य सः भगवान, जिसको समस्त भोग और ऐश्वर्य का भोगता है, वो सब कुछ भोगता है और सबका ज्ञान भी है, फिर भी वो इससे लिप्त नहीं है ना, वही भगवान है। तो ये इस गीता जी के 18वें अध्याय के 40वें श्लोक का अर्थ है। आप लोग गीता जी प्रत्येक दिन पढ़ते हैं कि नहीं? प्रत्येक दिन गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ जो व्यक्ति करता है, उसकी भक्ति सदैव विराजमान रहती है उसके पास, और वो कभी भी मृत्यु के डर से उसको कोई खतरा नहीं होता, वो मृत्यु से डरता नहीं है, और सदैव ही वो विराजमान रहता है भगवान के सन्मुख, भगवान उसके सामने ही बैठे रहते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।